प्रश्नावली 9.4 ये ऐच्छिक है। ऐच्छिक का मतलब होता है आपके इच्छा के अनुसार। आप इसको पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते हैं, मगर पढ़ना जरूरी है क्योंकि इससे नॉलेज बहुत बढ़ता है। सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है इसमें? समांतर चतुर्भुज ABCD और आयत ABEF एक ही आधार पर स्थित है और इनके क्षेत्रफल बराबर हैं। जैसा कि हम यहाँ पहले से बना चुके हैं आकृति को। ABCD एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है। ABPQ क्या है? एक आयत है और ये एक ही आधार AB पर स्थित है और इसके क्षेत्रफल बराबर हैं। हमको क्या सिद्ध करना है कि दर्शाएं कि समांतर चतुर्भुज का परिमाप आयत के परिमाप से अधिक है। समांतर चतुर्भुज ABCD का जो परिमाप होगा वो आयत ABPQ के परिमाप से ज़्यादा होगा। यहाँ पर क्षेत्रफल बराबर देने का मतलब ये हुआ, सवाल में बता रहा है कि दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं। आयत भी एक समांतर चतुर्भुज होता है और ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और एक ही आधार पर स्थित दो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल वो एक ही समांतर रेखा के मध्य में स्थित होते हैं। कहने का मतलब सवाल का यही हुआ। तो देखो सवाल में जो दिया हुआ पाठ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। समांतर चतुर्भुज ABCD तथा आयत ABPQ एक ही आधार AB पर स्थित है। ये सवाल में हमको दे रखा है। अब जो पाठ सिद्ध करना है उसको लिख देते हैं। क्या सिद्ध करना है इसमें? सिद्ध करना है कि ABCD समांतर चतुर्भुज का परिमाप समांतर चतुर्भुज का परिमाप आयत के परिमाप से अधिक है। तो अधिक का चिन्ह लगा दिए। आयत का परिमाप ये सिद्ध करना है। देखो किसी भी आकृति का परिमाप चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, उसके सभी भुजाओं का जोड़ होता है। जैसा कि समांतर चतुर्भुज का परिमाप को हम क्या कहेंगे? समांतर चतुर्भुज का परिमाप इसका भुजा AB जोड़ BC जोड़ CD जोड़ AD। तो इसको हम इस तरह से लिख देते हैं। AB जोड़ BC जोड़ CD जोड़ AD। ये किसका परिमाप हुआ? समांतर चतुर्भुज का परिमाप। हमको बड़ा दिखाना है आयत के परिमाप से। तो आयत का परिमाप क्या होता है? वही सभी भुजाओं का योग। AB जोड़ BP जोड़ PQ जोड़ AQ। ये हमको बड़ा साबित करके दिखाना है। चलो आते हैं प्रमाण पर। प्रमाण में देखेंगे हम लोग समांतर चतुर्भुज के बारे में क्या जानते हैं? समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और आयत के बारे में भी जानते हैं कि आयत की भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो लेते हैं यहाँ समांतर चतुर्भुज ABCD में क्या हो जाएगा? AB किसके बराबर होगा? AB CD के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको कर देते हैं समीकरण 1। इसका कारण क्या? समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। कारण भी लिख सकते हो। अच्छा, आयत ABPQ में
ए बी किसके बराबर होगा? आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, जैसे कि ए बी पी क्यू आयत है, तो ए बी के सामने वाला भुजा पी क्यू क्या होगा? आपस में बराबर होगा। तो ए बी बराबर पी क्यू, इसको कर दो समीकरण 2। अब समीकरण 1 2 का तुलना करो। समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2, 1 जोड़ नहीं 1 और 2 से, 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से हमको क्या मिल जाएगा? इसका LHS देखो यहाँ ए बी LHS बराबर है तो RHS बराबर हो जाएगा। CD बराबर PQ, इसको कर दो समीकरण 3। अब इस समीकरण 3 के दोनों ओर एक चीज को हम जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे? इस समीकरण 3 के दोनों ओर AB को जोड़ देंगे। तो देखते हैं, समीकरण 3 के दोनों ओर AB जोड़ने पर अब जोड़ दो CD प्लस AB और यहाँ PQ प्लस AB, इसको कर दो समीकरण 4। देखो सवाल में CD प्लस AB, यहाँ पर CD और AB ये वाला चतुर्भुज का मतलब कि समांतर चतुर्भुज का 2 साइड है। PQ प्लस AB, यहाँ पर देखो PQ प्लस AB ये आयत का साइड है, यानी कि समांतर चतुर्भुज का 2 भुजा और आयत का 2 भुजा बराबर है। अब बचा क्या हमारे पास? यहाँ पर समांतर चतुर्भुज में BC और AD बचा है और आयत में BP और AQ बचा है। अब उस पर काम करेंगे। देखो आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। अगर ABCD एक आयत है तो यहाँ वाला कोण कितना है? 90 डिग्री है। तो यहाँ वाला कोण अगर 90 डिग्री है तो ये वाला कोण भी 90 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा। तो त्रिभुज AQD ले लो। त्रिभुज AQD में AQD कैसा त्रिभुज है? AQD एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि एक कोण 90 डिग्री है। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो वो समकोण त्रिभुज हो जाता है। और समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ी भुजा होता है। मतलब यहाँ पर AD जो होगा वो AQ से बड़ा होगा। तो लिखेंगे AD ग्रेटर देन AQ, इसको कर दो समीकरण 5। इसी तरह से इस त्रिभुज में ले लो। त्रिभुज BPC में, त्रिभुज BPC में क्या मिलेगा? यहाँ पर भी तो ये 90 है कोण P, तो BC जो भुजा होगा वो PB से बड़ा होगा। BC बड़ा होगा PD से, इसको कर दो समीकरण 6। अब समीकरण 5 और 6 को जोड़ेंगे। समीकरण 5 जोड़ समीकरण 6 करने पर क्या मिल जाएगा हमको? AD प्लस BC बड़ा हो जाएगा AQ प्लस PD से, AQ प्लस PD से, इसको कर दो समीकरण 7। अब देखो AD प्लस BC AQ प्लस PD से बराबर है। इसका 2 भुजा समांतर चतुर्भुज का 2 भुजा आयत के 2 भुजे से बराबर है। और इससे पहले हम लोग साबित कर चुके हैं कि समांतर चतुर्भुज का 2 भुजा आयत के 2 भुजा बराबर है, और यहाँ साबित किए हैं बराबर है। अगर 2 भुजा से ये वाला 2 भुजा से ये वाला 2 भुजा कट जाएगा तो फिर भी 2 भुजा उसका समांतर चतुर्भुज का बड़ा हो जाएगा। और जिस चतुर्भुज का भुजा बड़ा हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे कि वो उसके परिमाप ज़्यादा है। तो वैसे यहाँ पर जोड़ने पर बेहतर रहेगा, जैसा कि क्या है यहाँ समीकरण 4 जोड़ 7 करने पर, समीकरण 4 जोड़ 7 करने पर
LHS साथ में कर दो, CD प्लस AB, इसको क्वेश्चन के ऑर्डर में कर देते हैं, AB प्लस BC, ये वाला ले लेते हैं यहाँ। उसके बाद यहाँ है CD प्लस यहाँ AD है, ले लिए। ये बड़ा हो जाएगा किससे, AB प्लस BP। यहाँ पर देखो RHS में AB है, उसके बाद इसका RHS में PB होगा, यहाँ गलती से लिखा गया, यहाँ PB हो जाएगा। AB प्लस PB प्लस उसके बाद क्या हो जाएगा PQ। तो देखते हैं PQ, यहाँ हो जाएगा PQ प्लस, और PQ तो यहाँ था, यहाँ क्या था, AB था ना, AQ था, हाँ। AB प्लस PB प्लस PQ यहाँ पर है, PQ, उसके बाद हो जाएगा AQ। यही तो हमको लाना था प्रमाणित।